सईद मार फ्राम सिंध सक्खर दरख्त और ऑर्गेनिक खेती में सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सब दोस्तों और भाइयों को मैं डेल्टा एटस के बारे में कुछ मालूमात देना चाहता हूं, जो मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है। और मैं काफ़ी जगहों पे विज़िट भी किया है। काफ़ी दोस्त मेरे नर्सरी वाले भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। उनसे मैंने जो सीखा है और देखा है, जिस तरह इम्तियाज़ भाई हैं, सादिक साहब हैं, और काफ़ी दोस्त भी हैं जिनको पॉपुलर के बारे में मालूमात है। और जो मुझे है, मैं वो अपना इल्म है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ डेल्टा एटस के बारे में। से मैं 10 जनवरी को अटक से सादिक साहब की नर्सरी से 5000 कलमे लेकर आया था और 300 पौधे लेकर आया था। तो मैंने लगा लिए थे। तो मैं 300 जो पौधे लगे थे, मैंने खाले के ऊपर लगाए थे। वहाँ पानी वगैरह नहीं पहुँच सका था, सेक नहीं पहुँच सका। उसमें 300 पौधों में से तकरीबन 50-60 मेरे पौधे चल चुके हैं। बाकी मेरी अपनी गलतियों की वजह से ख़राब हो गए। जो पौधे हैं सर, उनमें कुछ इशू आ रहे हैं। तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि पौधे मतलब है कि आपने 1000 लेने हैं तो कम से कम आपके ना 500-600 चलेंगे, 400-500 आपके जल जाएंगे। एक तो हवा का इशू होता है, इसको अच्छा खासा नीचे डालना पड़ता है कि जैसे मिट्टी वगैरह ज़बरदस्त हो, हिलने में कोई इनको दिक्कत ना हो। जो हिल गया तो फिर मतलब वो पौधा नहीं चलेगा। एक तो हवा की, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलती है और हवा का मसले से ये बहुत पौधे हिल जाते हैं और ये थोड़े फिर टेढ़े फेढ़े भी हो जाते हैं, फिर दूसरे पौधों को भी डिस्टर्ब करेंगे। ये इनमें मसला है कि जो बड़े पौधे होते हैं ना, तो वो टेढ़े फेढ़े हो जाएंगे। जो पौधों की बात कर रहा हूँ, तो अब जो पौधे हैं वो 3 माह के बाद मेरे ना चलना शुरू हो गए थे। तो उनमें काफ़ी शाखें भी आना शुरू हो गई हैं। शाखों से ये मुराद है कि जब शाखें निकलती हैं तो फिर पौधे की ना ग्रोथ रुक जाती है, फिर साइडों पे ताकत चली जाती है। फिर इस वजह से मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाहता हूँ, आप कलमें लगाएं। अब मैं अपनी कलमें बताना चाहता हूँ। अब कलमें जो मैंने लगाई हैं सही 5000 कलमें थी। मैंने ज़मीन रोटावेटर लगाया, फिर मैंने खेलियाँ बनाई। खेलियों की दोनों साइडों से फुट पे मैंने कलमें लगाई हैं। तकरीबन 1.5-2 वैसा ज़मीन होगी तो लगाई हैं। तो सही वहाँ पे और ज़मीन मेरी लेवल नहीं थी, मुझसे ये गलती हो गई। जहाँ ऊपर था वहाँ पे उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है माशाल्लाह, और जहाँ पे पानी खड़ा हो रहा है वहाँ पे उनकी थोड़ी बहुत ही ग्रोथ में फ़र्क आ गया है। और मैंने इनकी एक ही गुड़ी निकाली थी और कोई खाद वगैरह नहीं दी है। तो अब मैं दोस्तों से और जो मेरे उस्ताद हैं उनसे मैं मालूमात लेके मैं फिर इनकी ना पौधों की ना प्रूनिंग कर दी, पत्तों को झाड़ दिया हाथ से। वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कैसे झाड़ा है। तो झाड़ने का फ़ायदा ये हुआ है मुझे, एक तो ज़मीन को धूप लगी है, दूसरा वहाँ से हवा वगैरह क्रॉस हो रही है। जो छोटे कलमें थी, अब कलमों में सही कोई कलम छोटी होती है, कोई मोटी होती है। किसी के जो आँखें होती हैं वो जल्द निकल आती हैं, किसी की थोड़ी लेट आ जाती हैं। वो पानी का इशू भी होता है वहाँ पे और ज़मीन का भी इशू होता है। तो वहाँ पे जो मैंने कलमें लगाई थी, तो कुछ जो बड़े पौधे हो गए थे ना, तो बड़ा पौधा फिर छोटे पौधे को ना मतलब सारी ताकत वो ज़्यादा ले लेता है। तो अब जो मैंने उनकी प्रूनिंग की, उसको धूप वगैरह हवा वगैरह लगी, तो उनमें भी माशाल्लाह स्पीड और ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने लगी है। तो ये माशाल्लाह अब 12-13 फीट के हो चुके हैं मेरे कलमों के पौधे हो गए हैं। तो मैंने अभी तकरीबन 5 एकड़ अपनी ज़मीन है, उस पे लगाऊंगा और 5 एकड़ ज़मीन ठेके पे लेना चाहता हूँ। ली भी हुई है इसे समझो। तो मैं अपना आइडिया ये शेयर कर रहा हूँ कि मैंने 1500 पौधे लगाने हैं। 1500 पौधे लगाने हैं, लेकिन अपने ये जो पौधे हैं इनमें कलमें लगानी है। कलमें लगा के 1-2 मरतबा गुड़ी आ जाएगी इंशाल्लाह। मेहनत करूँगा, खाद वगैरह दूँगा और इसको 4 साल में, 4.5 साल में सादिक साहब के कहने के मुताबिक इंशाल्लाह 5 साल में ये बहुत ज़्यादा अच्छे एवरेज देंगे। और इनकी स्पीड तो मैं हैरान हूँ। जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे नर्सरी वाले हैं,
वो ये कहते हैं कि आपने क्या कमाल कर दिया है कि ये कैसे ग्रोथ हो गई इनकी। तो मैं खुद हैरान हूँ, मैंने इतनी ख़ास मेहनत भी नहीं की, यकीन मानो, लेकिन बस अल्लाह का कमाल है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, इसको ना धूप बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको पानी सबसे ज़्यादा पसंद है। बस ये देखें सही, मैं भी आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, आप भी लगा के देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सबको कामयाब करेगा। मुमताज़ भाई की मेहरबानी है, हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, मोअज़्ज़िज़ हैं, मुखलिस हैं, मैं इनका हमेशा शुक्रगुज़ार रहता हूँ। बाकी दोस्त भी हैं, सादिक साहब हैं, एहसान साहब हैं, हबीब साहब हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, मौला सलामत रखे। थैंक यू सर, मेहरबानी।